देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। चीन चाहता है कि दुनिया के सामने भारत का एक ऐसा नजारा पेश हो जो दुनिया के सारे बड़े निवेशकों को भारत में निवेश करने से रोके। कोरोना के बाद सैकड़ों इंटरनेशनल कंपनियां अपनी फैक्ट्रीज चीन से हटाने का मन बना चुकी हैं। इनमें से कई भारत में निवेश करने की सोच रही हैं और यह बात चीन के गले नहीं उतर रही है। जाहिर है चीन को उसकी काली नीयत में बड़ा धक्का लगने वाला है, और धक्का देने वाला है दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अमीर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी एप्पल। ठीक सुना आपने, एप्पल। देखिए ये रिपोर्ट। सरहद पर बार बार भारत को उकसाने वाले चीन को अपनी बर्बादी का डर सता रहा है। दुनिया का बादशाह बनने का ख्वाब देखने वाले चीन के तानाशाह को अब ना रातों में नींद आती है, ना दिन में चैन आता है। सच तो यह है कि पूर्वी लद्दाख में युद्ध का माहौल बनाने वाला चीन अपनी कंगाली के काउंटडाउन से कांप उठा है। एक तरफ जंग की तैयारी, दूसरी तरफ शांति की बात करने वाले चीन के दोहरे चरित्र की इनसाइड स्टोरी हम आपको बताते हैं। आप बस गौर से सुनते जाइए। 17 नवंबर 2019 को जिस दिन चीन के वुहान में कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया, ड्रैगन की बर्बादी की दास्तान उसी दिन शुरू हो गई। चीन से निकलकर वुहान वायरस दूसरे देशों में पहुंचने लगा और देखते ही देखते पूरी दुनिया में मौत का तांडव शुरू हो गया। अमेरिका से लेकर यूरोप तक वायरस से निपटने के लिए लॉकडाउन का ऐलान हुआ तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चरमराने लगी। इसके बाद वो हुआ जिसकी चीन ने कभी कल्पना तक नहीं की थी। एक एक कर दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों ने चीन से पलायन का फैसला लेना शुरू कर दिया। अकेले अमेरिका की 200 कंपनियों ने दुनिया के दूसरे देशों में जमीन तलाशनी शुरू कर दी। धीरे धीरे दूसरे देशों की कंपनियों ने अमेरिका की राह पर चलने के संकेत दे दिए। विदेशी कंपनियों में चीन छोड़ने की सुगबुगाहट की भनक लगते ही इधर मोदी सरकार ने उन कंपनियों को भारत बुलाने की योजना पर काम शुरू कर दिया था। पड़ोसी देशों की जमीन हड़पने के लिए पूरी दुनिया में बदनाम चीन इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर सका। अपनी आर्थिक बर्बादी के टाइम बम की टिक टिक सुनते ही चीन ने भारत के साथ सीमा पर तनाव के हालात बनाने की तैयारी कर ली। मई के महीने में अमेरिकी कंपनियों के बदले रुख को भांपते ही ड्रैगन ने भारत में अस्थिरता की साजिश रच डाली। LAC पर चीनी सैनिकों की तैनाती बढ़ने लगी। गलवान घाटी और पेंगोंग लेक के इलाकों में भारत के टकराव के हालात बनने लगे और 15 जून को आखिरकार चीन की तानाशाही सरकार ने सरहद पर अपनी साजिश को अंजाम दे दिया। सीमा पर तनाव बढ़ाकर चीन अमेरिका और दूसरे देश की कंपनियों को भारत में निवेश से रोकना चाहता है। चीन ये संदेश देना चाहता है कि भारत में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है। चीन दुनिया को ये जताना चाहता है कि भारत में अस्थिरता का ये माहौल उनके कारोबार के लिए ठीक नहीं है। लेकिन चीन का दांव एक बार फिर उल्टा पड़ गया। LAC पर तनाव बढ़ाकर भारत में अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के निवेश रोकने की चीन की चाल फुस हो गई। चीन की साजिश को झटका दिया है अमेरिका की मोबाइल कंपनी एप्पल ने। सरहद पर चीन की चाल के बावजूद एप्पल ने भारत में मोबाइल फोन का एक्सपोर्ट हब बनाने का मन बना लिया है। कंपनी अगर दूसरे देशों में जाती हैं तो चाइना की इकोनॉमिक सिचुएशन और ज़्यादा खराब हो सकती है और इसी वजह से चाइना यहाँ पर परेशान है। वो LOC पे इस तरीके की संकट को क्रिएट कर रहा है जिससे कि यहाँ पर भारत उससे पीछे हटे। चीन के बाहर कई जगहों पर संभावनाएं तलाशने वाली कंपनियों को आकर्षित करने के लिए और भारत को मोबाइल एक्सपोर्ट का हब बनाने के लिए मोदी सरकार तुरंत हरकत में आ गई।
जून की शुरुआत में 41,000 करोड़ रुपए के PLI स्कीम यानी प्रोडक्शन लिक्विड इंसेंटिव स्कीम की घोषणा की। इसके तहत सरकार 5 ग्लोबल कंपनी और 5 लोकल कंपनियों को भारत में हाई एंड मोबाइल के निर्माण की इजाजत देगी। इस प्लान के तहत जो मोबाइल बनेंगे वो सिर्फ एक्सपोर्ट होंगे, जिससे भारत के एक्सपोर्ट को बल मिलेगा। इस प्लान का ऐलान होते ही आईफोन के लिए ग्लोबल कॉन्ट्रैक्ट लेने वाली फॉक्सकॉन और विस्ट्रॉन कंपनियों ने भारत में एक्सपोर्ट हब का हिस्सा बनने के लिए आवेदन भेज दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि फॉक्सकॉन और विस्ट्रॉन पहले से भारत में काम कर रही है, जिसकी वजह से ये कंपनियां जल्द से जल्द एक्सपोर्ट के लिए आईफोन बना सकती हैं। चेन्नई में फॉक्सकॉन की फैक्ट्री और बेंगलुरु में विस्ट्रॉन की फैक्ट्री में मोबाइल फोन का निर्माण होता है। आपको बता दें कि 2019 के वित्तीय वर्ष में भारत में मौजूद फॉक्सकॉन के प्लांट का टर्नओवर 35,000 करोड़ रुपए था। आईफोन बनाने वाली फॉक्सफोन और विस्ट्रॉन कंपनियों के अलावा बहुत जल्द साउथ कोरिया की कंपनी सैमसंग और फ्लेक्सट्रॉनिक्स भी आवेदन जमा करने वाले हैं। बताया जा रहा है कि ताइवान की फॉक्सकॉन कंपनी ने आईफोन के अलावा और ब्रांड्स के फोन बनाने के लिए एक दूसरा एप्लीकेशन भी डाला है। मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हब के लिए ये विदेशी कंपनियां 31 जुलाई तक अप्लाई कर सकती हैं और अगस्त की शुरुआत में चुनी गई कंपनियों के नाम का ऐलान भी हो जाएगा। बताया जा रहा है कि PLI स्कीम के तहत भारत में बनने वाले मोबाइल एक्सपोर्ट हब से अगले 5 साल में 15 लाख नौकरियां मिलेंगी। अभी तो बस शुरुआत है। एप्पल जैसी कंपनियों का भारत में एक्सपोर्ट हब बनाने की पहल में शामिल होना बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। आपको बता दें कि भारत में जहां 2014 में 19,000 करोड़ रुपए की कीमत के 6 करोड़ यूनिट मोबाइल हैंडसेट तैयार किए जाते थे, 2018-19 में यह आंकड़ा 29 करोड़ मोबाइल हैंडसेट के प्रोडक्शन के साथ बढ़कर 1.7 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्यात 2014-15 के 38,263 करोड़ रुपए से बढ़कर 2018-19 में 61,908 करोड़ हो गया। 2012 में जहां भारत में दुनिया का 1.3% इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाया जाता था, 2018 में निर्माण का यह आंकड़ा 3% तक पहुंच गया। चीन जानता है कि भारत की आर्थिक ताकत बढ़ी तो एशियाई मुल्कों में ड्रैगन का दबदबा कम हो सकता है। चीन से नाराज 200 अमेरिकी कंपनियां अगर भारत में निवेश करती हैं तो भारत और अमेरिका के संबंध और मजबूत होंगे। असर ग्लोबल इकोनॉमी और ग्लोबल पॉलिटिक्स पर होगा। दुनिया में हर साल करोड़ों आईफोन बिकते हैं। ज्यादातर आईफोन चीन के ही फैक्ट्री में बनते हैं। 2018 में करीब 22 करोड़ आईफोन बने, लेकिन कोरोना के बाद एप्पल ने तय कर लिया है कि 20% मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शिफ्ट होगी। चीन के लिए दोगुना धक्का है। एक तो चीन का बिजनेस घटेगा और तो और ये बिजनेस इंडिया को मिलेगा। यही वजह है कि चीन की बौखलाहट बढ़ गई है। पिछले 4-5 दशक में चीन दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है। चीन की इकोनॉमी पूरी तरह विदेशी फैक्ट्री पर निर्भर है। चीन को डर है कि भारत में विदेशी कंपनियों का निवेश बढ़ने से उसकी माली हालत बिगड़ सकती है। चीन से विदेशी कंपनियों के पलायन में भयानक तेजी आ सकती है। चीन में लगी फैक्ट्री भारत और अन्य देशों में शिफ्ट हो सकती है। लेकिन कोरोना के बाद चीन पर आर्थिक संकट मंडरा रहा है। चीन की इकोनॉमी कमजोर हुई तो अब तक लोकतंत्र का गला घोंटने वाली कम्युनिस्ट सरकार के खिलाफ बगावत तेज हो सकती है। अब तक चीन जिन पड़ोसी मुल्कों को डराता धमकाता रहा है वो विरोध पर उतारू हो सकते हैं। चीन बिखर सकता है, टूट सकता है। यही वजह है कि भारत के खिलाफ रोज नई चाल चल रहा है, नई साजिश रच रहा है, लेकिन रोज उसे मुंह की खानी पड़ रही है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।